वेलकम टू माय चैनल। और नाम तो आपको पता ही है, लेट्स ग्रो। तो आज हम बात करेंगे कि असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, इग्नू के असाइनमेंट्स। इग्नू तो आप लोगों को पता ही है कि अब आप लोग स्कूलिंग करके आए हो तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका टीयू में या रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हुआ होगा। तो बस यही वजह नहीं होती, बहुत से रीज़न होते हैं, किसी अपनी अपनी चॉइस होती है कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन हम इस चैनल पे अब आप लोग आए हो तो हम बात करेंगे सिर्फ इग्नू के बारे में। तो इग्नू में एडमिशन हो चुका होगा अभी तक आप सबका, और आई होप आईडी मिल गया होगा, क्लासेस पता चल गए होंगे, स्केजुअल मिल गया होगा। तो फैब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप सबकी पता ही होगा सबको। तो आज मैं जो सबसे पहले तुम लोगों को जो प्रॉब्लम आने वाली है वो होगी कि हम असाइनमेंट्स कैसे बनाएं। ठीक है, असाइनमेंट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, जो जिनका फर्स्ट डे कॉलेज में होगा, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको लगने वाली है। बट इसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा नहीं हम बातें करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो इस तरह के जो फ्रंट पेज आपको जो असाइनमेंट्स पे लगाना है, जैसे ये बना हुआ है ना, ये किसी का बना हुआ है, मैं किसी का फ़ोन नंबर था तो उसको मैंने हटा दिया है, प्राइवेसी नहीं किसी की रिवील करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। तो ये जिस तरह से ये बना हुआ है तो हमें ऐसे ही बनाने पड़ेंगे तुम्हें। जो फर्स्ट पेपर है, कुछ ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है लगाना, कुछ इस तरह के भी होते हैं जो मैंने डाउनलोड कर ली तुम्हारे लिए बताने के लिए। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये डाउनलोड कर लेना, ये गूगल पे मिल जाता है इजीली। ठीक है, इसमें स्टडी सेंटर डालना अपना, जो भी तुम्हें तुम्हारे आईडी पे लिखा होगा। ठीक है, हर कॉलेज का अपना अलग अलग होता है, तो जो भी तुम्हारा स्टडी सेंटर है उसका कोड डालना यहाँ पे, प्रोग्राम लिखना, बीए, बीडीपी, बीटीएस, जो भी तुम्हें मिला है। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्लियरली लिखना है। कई बार क्या होता है कि हम किसी एनरोलमेंट में किसी का 7 आ जाता है, वो हमें 4 जैसा लगता है। ठीक है, तो पता ही नहीं चलता कि वो क्या है। और जितने भी डिजिट का आपका है, आई थिंक 9 डिजिट का होता है, तो आपने वो क्लियरली लिखना है। एक डिजिट भी अगर कम हुआ तो आपका बना बनाया असाइनमेंट चेक भी नहीं होगा और उसके मार्क्स भी अपलोड नहीं होंगे। ये ध्यान में डाल लेना बात। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर ध्यान से डालना। दूसरा, अपना नेम क्लियरली लिखना है, एड्रेस, अपना कोर्स कोड, कोर्स टाइटल। ठीक है, और असाइनमेंट कोड देखो, अभी मैं बता देती हूँ इसके बारे में, कौन सी ईयर में आप सबमिट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है डालना है इसमें। और अपना ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी भी डालना है। दूसरा, जितना इम्पोर्टेंट ये तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर डालना है, उतना ही इम्पोर्टेंट होगा ये अपना फ़ोन नंबर डालना। कई बार क्या होता है कि तुम लोग भूल जाते हो या जल्दबाजी में 1-2 डिजिट रह जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं टीचर ऑल्सो, तो क्या करना पड़ता है हमें कि हम, अगर तुमने फ़ोन नंबर डाला हुआ है तो वी कॉन्टेक्ट यू टू करेक्ट योर एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर डालना याद से, और फ़ोन नंबर। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने डालनी है। तो इस तरह का ये पूरा पेज आपने भरना है। ये 2 तरह से आते हैं, कई तरह के आते हैं, मैंने ये निकाला हुआ था, एक इस तरह का भी होता है। तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज, जो आपने हर असाइनमेंट के आगे लगाना है, और हर असाइनमेंट का अलग लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 असाइनमेंट बना के दे रहे हो और सिर्फ एक ही पेज ये इंट्रोडक्शन का अपना दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हर असाइनमेंट के आगे डिफरेंट ये लगेगा, सेपरेट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे बनाना होता है। अब ये देखो, ये जो भी कोई एक स्टूडेंट है हमारा, इसने क्या किया, अपना एनरोलमेंट नंबर डाला, नेम, फ़ोन नंबर। ठीक है, फिर कोर्स कोड, जो भी कोर्स कोड है, BAHIH, इसका ये है कोर्स कोड, और प्रोग्राम कोड अलग अलग नहीं होते। ठीक है, कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल मीन्स आपका जो पेपर का नाम है, कि कौन सा पेपर है आपका, वो डालना है। असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, ये वाला है, इसको बोलते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, डेट डाल देना, डेट भी डालना, अपना साइन भी करना। और एक चीज़, जब भी आप किसी भी सेंटर पे
असाइनमेंट सबमिट करते हो तो हमेशा रिसिप्ट लेना ना भूलना, ठीक है। उसे श्योरिटी हो जाती है कि हाँ आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, ठीक है। चलिए देखो कैसे बनाते हैं। हमें A4 शीट लेनी होती है, A4 शीट पेजेस के लिए। अच्छा, पहला ये वाला लगाना है आपने, दूसरा अपने आईडी की कॉपी, ठीक है। एंड उसके बाद सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे पेपर चेक नहीं होगा, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं और उसको कितने देने हैं, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है देयर आर 3 सेक्शंस इन द असाइनमेंट, आई होप यू कैन सी, यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस इन द सेक्शन। तो फर्स्ट असाइनमेंट में है 20 मार्क के क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट अप्रोचेस रिलेटेड टू ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ है कि आप ये कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो, ये आपको दोनों करने हैं, ठीक है। इसमें सेपरेशन में कुछ नहीं दिया है। ऐसे ही असाइनमेंट नंबर 2 है। असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट एक ही है बट ये पार्ट्स हैं, आपके क्वेश्चन पेपर के पार्ट्स हैं। तो ये मत समझना कि ये एक असाइनमेंट है, ये 2 है, ये 3 है। ये क्वेश्चन पेपर एक है, एक ही असाइनमेंट है। फिर सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ईच, ये तीनों करने हैं आपने। लास्ट है ये शॉर्ट नोट्स जिसको हम हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं, ठीक है, ये हैं। तो ये आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब सब करने हैं आपको, 6-6 मार्क्स के, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, नीट एंड क्लीन। आप किसी भी कलर से लिख सकते हो, रेड से करोगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो एकदम आई कैची होता है, तो डिफ़िकल्टी नहीं होती टीचर को देखने में, पढ़ने में कि ये कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक तो नीट एंड क्लीन लिखना है आपने। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ लाइन लगा देंगे, यहाँ लाइन लगा देंगे, ऐसे बॉर्डर बना देते हैं। बॉर्डर में क्या होता है कि आप स्पेस तो वेस्ट कर देते हो, वो तो ऑब्वियसली वेस्ट हो ही जाता है। और ये जो मटेरियल आप लिखते हो ना उसके बाद ये बहुत थोड़ा सा होता है और जिससे कि वो इट डजेंट गिव अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। तो कोशिश करो कि यहाँ पे वो बॉर्डर ना बनाओ। आपको जैसे ये A4 शीट मिली होती है आप इसी पे ही अच्छे से लिखो ऑनेस्टली, ठीक है। ओके, तो नीट एंड क्लीन आपने लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी मीडियम आपने चूज़ किया है। तो एक चीज़ और करना, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट है ये, तो इसने लिखा हुआ है पूरा अच्छे से लिखा है, चेक भी हो चुका है इसका ये असाइनमेंट, ठीक है। लेकिन अगर और अच्छे आपको मार्क्स चाहिए, चाहे वो असाइनमेंट में हो या थियोरी में हो, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट डाला है ये दिस वन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आप इसको ना अंडरलाइन कर देना, किसी भी स्केच पेन से अंडरलाइन कर देना। उससे क्या है कि टीचर का एकदम से फोकस जाता है कि तुमने कुछ नया लिखा है, कुछ डिफरेंट लिखा है, या बच्चे ने मेहनत करी है पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ मत भूलना कि जितने भी हैं, इसने स्टूडेंट ने भी लिखे तो हैं बट ठीक है वो अच्छे से लिखा है उसने, बट अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से लिखा है उसने, पॉइंट्स बना के लिखो आप, मतलब ये नहीं है कि आप बस लिखे जा रहे हो, कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाओ अपने असाइनमेंट्स को, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब भी आप आंसर स्टार्ट करते हो ना यहाँ से, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिखो कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। एक्सप्लेन द डिटेल्स डिफरेंट अप्रोचेस रिलेटेड टू ट्रांजिशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा लिख दो और फिर उसके बाद में सॉरी बाकी का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। ये असाइनमेंट्स नंबर 2 मीन्स जो हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे थे ये वो वाले हैं, ठीक है। ये भी आप लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना, जो भी आप जितना भी बड़ा आंसर लिख रहे हो उसके बाद स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर पूरा डिटेल एंड लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन। इससे क्या होता है कि टीचर को इम्प्रेशन जाता है कि हाँ आपने पढ़ाई की है,
ठीक है, और वो गुड मार्क्स मिलते हैं उसमें। यही आपने असाइनमेंट में ये पैटर्न फॉलो करना है, और यही आपके जब थ्योरी के पेपर होंगे तब आपने करना है। ठीक है, ऐसे ये बना दिया, एंड इन द सेम वे ये वाला। ठीक है, ओके। जो इम्पोर्टेंट, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो बतानी है मेरे को, कि आपने A4 शीट लेनी है, कोई कलरफुल शीट नहीं लेनी जिसपे फूल पत्तियाँ बनी होती है, कोई हार्ड पेपर नहीं लेना, बहुत हार्ड पेपर जो जिस पे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं उस तरह की शीट्स भी बच्चे लगा देते हैं, जो मत करना उसको। ठीक है, वो मत करना, वो बहुत इरिटेटिंग होता है पेपर चेक करने में। ना तो वो पेज टर्न हो पाते हैं इजीली, और ना ही उन पे जो लिखा हुआ होता है कलर पेपर पे वो पढ़ पाते हैं टीचर्स, तो ये मत करना। ठीक है, दूसरा, कौन से पेन यूज़ करें? सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करना है आपने, और कुछ नहीं। हाँ, आप रेड से, ग्रीन से क्वेश्चन लिख सकते हो, बट जो आंसर होगा वो ब्लू से लिखना है, सिर्फ ब्लू से। A4 शीट हो गया। और हाँ, अगर आपको डायग्राम बनाने हैं, या कुछ स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं तो जिनको डायग्राम बनाने होते हैं उनके लिए, जैसे जब आप लिख रहे हो तो ये लाइंस वगैरह ठीक है, बट जब डायग्राम बनाओगे तो प्लेन पेपर यूज़ करना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट भी होता है, और इट लुक्स गुड इन सेंस कि आप एक्चुअली क्या है कि दिस पेपर आर मीन टू बी फॉर राइटिंग, पर डायग्राम हो गया, ड्राइंग्स हो गई, या आपने कोई पैराग्राफ बनाना है, या कुछ भी बना के आपने शो करना है, उस आंसर की डिटेलिंग आपने देनी है डायग्राम बना के या ग्राफ बना के, तो हमेशा प्लेन पेपर यूज़ करना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो मैं बताती हूँ, ये इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे डालना अपना कोर्स कोड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भी जिस भी का है। ठीक है, इस तरह से बनाना, साफ राइटिंग में लिखा हुआ। राइटिंग ऐसी होनी, और अपनी राइटिंग में करना है। ठीक है, किसी और से नहीं लिखवाना है, और ना ही आपने ज़ेरोक्स कॉपी सबमिट करनी है, कि जैसे बच्चे कई बार किसी और से लेके उसी को ज़ेरोक्स करा के सबमिट कर देते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये एनवलप ये इस तरह से बना के आपको टैग करना है, इसको बांध देना है, ओपन मत देना, क्योंकि पेपर इधर उधर हो जाते हैं तो वो पता नहीं चलते फिर कि आधा क्वेश्चन कहीं चला गया, आधा आंसर कहीं चला गया, ऐसा होता है। टैग करना, क्वेश्चन पेपर लगाना, ये वाला पेपर लगाना। ठीक है, और एक एनवलप लेना इससे बड़ा, वो येलो कलर के एनवलप आते हैं, आपको बुक्स शॉप्स पे मिल जाएंगे, उसमें उसके अंदर ये डालना। और क्या करना है, एक एनवलप के अंदर एक ही असाइनमेंट जाएगा। ये मत करना कि एक एनवलप के अंदर आप अपने चारों असाइनमेंट भर के आप सबमिट कर रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, और जो एनवलप आप लोगे उसके बाहर भी ये वाली शीट लगा देना, या फिर सेम ये जो आपकी इंट्रोडक्शन है, जो भी आपकी जो आप अपने बारे में लिखेंगे ब्रीफ में, वो सारा सेम आपको असाइनमेंट्स का जो एनवलप होगा उसके बाहर भी आपने ये सब लिखना है। ठीक है, तो आई होप कुछ हेल्प मिली होगी इससे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।